हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बेटा? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी किसी मैटर की ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक मैटर दूसरे मैटर पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। क्लियर? एक मैटर की ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक मैटर दूसरे मैटर पर इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करता है, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। दो टाइप का है ये इलेक्ट्रिक चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब जो एटम होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में एटम्स के बारे में। एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। 9th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। कितना? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का। 9th में केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। क्लियर? फिर बात करते हैं हम प्रोटॉन की। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और सेम जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर, लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव में होता है। +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देख सकते हो आप, दोनों चार्ज यहां पर क्या है? सेम है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? एटम में दो तरह के चार्ज पार्टिकल हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा? अब हम देखो, ये तो था हमारा चार्ज के बारे में। फिर हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। देखिए, जो दो सेम टाइप के चार्ज होंगे वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। देखिए, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए बनाया। पॉजिटिव पॉजिटिव दूसरे दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, रिपेल। लेकिन अपोजिट चार्ज एक दूसरे को हमेशा अपनी तरफ खींचते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर है ना? सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बात समझ में आई बेटा? चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हुई। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड मतलब क्या हुआ चार्ज कंजर्व का? चार्ज को ना तो बनाया जा सकता ना ही खत्म किया जा सकता, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है? देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व है, हम इसको बना नहीं सकते चार्ज को, हम केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं चार्ज को। एक एग्जांपल समझिए। देखिए, एक सिल्क का कपड़ा लेना आप, और उस सिल्क के कपड़े को आपने ग्लास की रोड के साथ, कांच की एक रोड लेनी है, उसके साथ रब करना है बार बार। ऐसे बार बार जब उसको रब करोगे तो थोड़ी देर बाद आप देखना, जो ग्लास की रोड है और सिल्क का कपड़ा है, दोनों एक दूसरे के पास लेके आना, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वो। अब बेटा देखिए, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें से एक के ऊपर तो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। मतलब जैसे हमने इनको रब किया ना, रब करने से इनके ऊपर एक बॉडी का चार्ज दूसरे पर ट्रांसफर हो गया। एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चले गए, एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चले गए। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया? एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पर नेगेटिव। अगर टोटल सम करें ना दोनों का, वो अभी भी जीरो ही रहेगा। टोटल सम क्या रहेगा? जीरो। एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, जितना एक पर पॉजिटिव है उतना दूसरे पर नेगेटिव है, तो दोनों का टोटल सम जीरो हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन उनके ऊपर वो अट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर चार्ज आ गया है। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, इसको ना तो बनाया जा सकता ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, केवल ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। क्लियर बेटा? समझ में आया?
तो चलिए अब पहले यहां तक नोट कीजिए, फिर हम इसके थर्ड पॉइंट को समझाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। पहले आप यहां तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा, नोट कर लिया है? तो चलिए अब हम इसको रब कर देते हैं ऊपर से। अगर किसी ने अभी भी नोट नहीं किया हो तो वीडियो को रोक के दोबारा से आप यहीं तक नोट कर सकते हो। तो देखिए बेटा, अपने पास जो नेक्स्ट पॉइंट था, थर्ड पॉइंट है इसकी प्रॉपर्टी का, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज का मतलब, पहले तो आप इसको कैसे लिखना आपको वो समझिए, इसका मीनिंग क्या है वो भी समझाऊंगा। द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज, एक बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज है ना वो हमेशा ही इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब बेटा, किसी बॉडी के ऊपर का टोटल चार्ज, चार्ज का सिंबल बेटा क्यू है, चार्ज का सिंबल क्या है, क्यू। किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज दैट इज इक्वल्स टू n इंटू ई। n इंटू ई, n क्या है, एक इंटीग्रल नंबर, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी हो सकती है। इसकी वैल्यू पॉइंट्स में नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ होगी। और E क्या है बेटा, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब देखिए, ये क्यू की वैल्यू हमेशा Ne होती है। देखिए मान लीजिए बेटा, यहां पर हमारे पास एक बॉडी है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन। जस्ट मान लीजिए, मैंने समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। इस बॉडी के पास 15 इलेक्ट्रॉन है और 15 ही प्रोटॉन। तो टोटल चार्ज इसके ऊपर भी 0 है और इसके ऊपर भी टोटल चार्ज 0 है। ना इसके ऊपर टोटल चार्ज ना इसके, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, टोटल चार्ज 0 हो गया। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, किसी भी तरह से इनको रब किया आपस में, जिससे क्या हुआ, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। अब यहां 10 से मान लो यहां रह गए केवल 8 इलेक्ट्रॉन और यहां पर रह गए, हो गए 15 थे ना, अब 2 और आ गए 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है, देखो 10 प्रोटॉन ने 15 प्रोटॉन ने 15 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया, तो बच गए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्स्ट्रा है। तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है बेटा, दैट इज 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर है। तो मैं इसको 2e भी तो लिख सकता हूं ना, ये चार्ज है इसके ऊपर, माइनस में होगा और ये क्लियर। और इसके ऊपर कितना चार्ज है, देखिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, इस पे प्रोटॉन एक्स्ट्रा है 2, तो इसका भी टोटल चार्ज 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये प्लस में है, तो यानी इसके पास +2e चार्ज है। बात समझ में आ गई। 2 क्या है, n है, और E क्या है, चार्ज ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन। अगर यहां पर तो केवल बेटे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते तो 3 आ जाता, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते तो 4। तो ये n क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वो बताता है हमें n। बात समझ में आई है। और ये कभी भी पॉइंट्स में नहीं हो सकता बेटा, कंप्लीट नंबर होगा 1 2 3 4। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया आधा रह गया, 4.5 इलेक्ट्रॉन चले गए 5.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, ऐसा नहीं हो सकता कभी। या तो 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 6 जाएंगे,
पूरे इलेक्ट्रॉन जाएंगे जितने भी जाएंगे, आधा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाता। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं, ये है इंटीग्रल नंबर, और ये चार्ज ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों की कर दी हमने मल्टीप्लाई। क्लियर? तो वही तो है इलेक्ट्रिक क्वांटाइजेशन। देखिए, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, एक बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल, ये इंटीग्रल नंबर और ये मल्टीपल कर दिया ऑफ द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। क्लियर? इसी को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा? तो जो Q की वैल्यू है एक्चुअली में प्लस माइनस NE होती है, प्लस में भी हो सकती है बेटा, माइनस में भी हो सकती है। क्लियर है? और जो SI यूनिट है चार्ज की वो क्या है? कूलम्ब। C। क्लियर है ना बेटा? समझ में आ चुका है इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कैसा होता है? क्वांटाइज्ड होता है। तो यहां तक आप जल्दी से नोट डाउन कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।